देखिए ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का पांचवा क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है कि हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसमें से आपको एक दिया हुआ है, बाकी हमें 5 और निकालने हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। देखिए ये आपका दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। इट मींस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये इसका रिलेशन होता है, यानी द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड बेस दैट इज कॉल्ड द sec थीटा। हाइपोटेन्यूस आपका 13 है, बेस आपका 12 है। अब हमें बाकी चीजों को निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, कोसेक थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर चाहिए, और टेन या कॉट निकालेंगे तब भी परपेंडिकुलर चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हम परपेंडिकुलर निकालेंगे इसका। और परपेंडिकुलर निकालने का तरीका हमने पहले भी बताया है। इसमें हम पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन होते हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि किसी भी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस पर बना हुआ स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वही किया है हमने इस पे। परपेंडिकुलर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, तो हमें हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, और बेस दिया हुआ है हमें 12। ये बेस है हमारा, यानी लिख सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, हम यही फॉर्मूला इसमें पुट कर सकते हैं। इज इक्वल टू दिस लिखें या दिस इज इक्वल टू दिस लिखें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12। ये आसान कैलकुलेशन हमारी आसान होगी, वरना इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर फिर सब्ट्रैक्ट करते, उसके बाद में स्क्वायर रूट लेते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इसको मल्टीप्लाई ऐड किया तो हमारा 25, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, तो P इज इक्वल टू √25। सो P इज इक्वल टू 5 आ गया। इट मीन्स परपेंडिकुलर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज दिस। ओके, अब आपको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, यानी हमें साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा, इन्होंने कहा है कि रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थीटा इज इक्वल टू 5/13, जस्ट लाइक इट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारे पास में, 12 है, 12/13। इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 है, और बेस क्या है आपका 12 है। इसी तरह से आप यहां लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा ये है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जस्ट लाइक इट। आपने देखा 1 2 3 4, अभी हमारे पास में एक और रह गया जिसका कि हमें रेशियोज निकाला, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा, यानी हाइपोटेन्यूस हमारा 13/5। ये हमारे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गए। सेक थीटा को छोड़कर बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनकी वैल्यूज हमने निकाल दी। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से मतलब आप समझते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन एंगल्स को एक्यूट बोलते हैं, और जो राइट
राइट एंगल यानी 90 से अबव होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ एक्यूट एंगल है जो 90 से बिलो है। इन्होंने कंडीशन दी है कि अगर इफ दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया है जिसमें मैं cos A इज इक्वल टू किसके होगा, cos A होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ये दे रखा है आपके लिए, हाइपोटेनियस ये है। तो मैं लिख सकता हूं जब ये एंगल लेंगे, जिस एंगल से जो साइड बनती है वो बेस कहलाती है, और ये एंगल आपका 90 होता है, ये पता ही है आपको, और इसके सामने की साइड आपकी हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है। ऐसे समझ लीजिए ये परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC अपॉन AB। ओके, नेक्स्ट नाउ अब हम दूसरे पर पहुंचे। ये एंगल लेंगे, जब ये एंगल लेंगे तो इस एंगल से ये वाली साइड बन रही है, यानी इस साइड से ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे cos B इज इक्वल टू आपका होगा BC अपॉन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है आपका, BA या AB। AB लिखें या BA लिखें, सेम चीज है आपकी, ठीक है ना। अब हमें जो ऑलरेडी क्या दिया हुआ ये गिवन है आपको, cos A इज इक्वल टू cos B, इट इज अ गिवन नाउ, है ना, इन क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है, प्रूफ ये करना है हमें कि ये एंगल दोनों बराबर हैं। तो यहाँ आ गया हमारा। अब इसमें हमें दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू किसके है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी अपॉन में ए बी है ही, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, इट मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ये जब दोनों साइड इक्वल हो गई, किसी भी ट्राइंगल की जब दो साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, इट मीन्स ट्राइंगल आपकी ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो कह सकते हैं ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस, आइसोसेलिस की कंडीशन क्या होती है, जब ये साइड इक्वल हैं तो इसके सामने की एंगल्स भी इक्वल होंगे, इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम हुई हो या समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए हैं, एक तो इसको इसके इक्वल दिखाना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इक्वल नहीं बल्कि इसकी वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें कंडीशन दी हुई है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, ठीक है सर। तो सबसे पहले जब ये कंडीशन दी हुई है तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, cot इज इक्वल टू 7/8 है। अब इसको मैं उठा रहा हूँ, देखिए इसमें क्या कंडीशन दी है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, भाई मैंने फॉर्मूला बताया a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप इसकी जगह a की जगह पर क्या है हमारा, a की जगह पर हमें 1 दिया हुआ है और b की जगह पर इसमें आपका साइन दिया हुआ है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ करें 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन, इसी तरह से ये दे रखा है a प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, अब देखना ये एक फॉर्मूला है हमारे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, पता है आपको, एक फॉर्मूला है, हमने आपको पहले भी बताया है, आप इससे पहले वाली वीडियोस में हम देखेंगे, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉस को उस साइड में ले जाऊं, यानी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो
तो आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा एट प्लेस ऑफ दिस, यानी ये हमारा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी तो यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। इट मींस क्या हो गया ये कॉस अपॉन साइन बराबर किसके होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। अब देखना हमें मालूम है कि कॉट की वैल्यू क्या दी है, कॉट की वैल्यू दी है 7/8। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो हमने इसको इवेल्युएट किया, ये किसके इक्वल आ गया, आपने देखा कि 49/64 के आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, ओके, एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, आपका 49/64 के आ गया। लेकिन इन्होंने एक और चीज पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी निकल आई। देखिए ये तो पूछा था इसने, इसकी वैल्यू भी निकल आई। तो हमारे एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए आपको। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों को हमने आंसर किस तरह से इसमें दिए हैं। ओके, तो आप दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए, दो पार्ट थे, ये आप इसका भी आपका जवाब मिल गया, यानी ये इसके बराबर है, यानी 49/64। और ये आपने देखा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इट इज आल्सो इक्वल टू दिस। इट मींस ये जो कंडीशन है ये इसके बराबर है, यानी इसको लिखें या इसको लिखें दोनों इक्वल हैं। इसमें इसका मतलब होगा कि दोनों का सेम वैल्यू निकल के आई, यानी सेम आंसर निकल के आया। ठीक है ना, यानी कॉट स्क्वायर थीटा आल्सो 49/64। ओके, यानी ये हम कह सकते हैं कि कहीं आपसे पूछा जाता है या ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि इसको इसके बराबर प्रूफ करो, तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी किया। इस तरह से इसके अलग अलग करके, यानी ये आपका कंडीशन दे रखी तो 1 माइनस या ये वाला फॉर्मूला लगाकर हमने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया और इसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। इस फॉर्मूले से हमने इसको यहाँ पुट किया और दोनों इक्वल हो गए और ये वैल्यू निकल आएगी। और भी जो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझको कमेंट करेंगे और बताएंगे, और मैं दोबारा से आपको बगैर किसी एतराज के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के दोबारा से मैं इसको वीडियो बना के दूंगा।